वेलकम टू मासिव विजन। एक सवाल, आपने कभी सोचा है कि जब कोई कहता है आज मार्केट में ये स्टॉक खरीद लो, तो वो कौन से मार्केट की बात कर रहा है? एनएससी, बीएससी दोनों एक ही चीज़ है या अलग है? और अगर अलग है तो सेम कंपनी एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी, तो फिर कहाँ से खरीदो? ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको नहीं है। इंडिया में करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये बेसिक फर्क पता नहीं। आज हम इसे जानेंगे। एनएससी, बीएससी दोनों में क्या फर्क है, कौन पुराना है, कौन बड़ा है, कौन सा ज़्यादा फास्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको दोनों की ज़रूरत है या एक ही काफ़ी है? चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले बीएससी की बात करते हैं, क्योंकि ये पहले आया। साल था 1875, जगह थी मुंबई। तब बॉम्बे एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर एक बानियन ट्री के नीचे मिलते थे दलाल स्ट्रीट पे, और शेयर की बाइंग सेलिंग करते थे। यह था इंडिया का पहला इनफॉर्मल स्टॉक मार्केट। 1875 में ऑफिशियली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया का एक सबसे पुराना भी। अब आते हैं एनएससी। साल था 1992। इंडिया अभी अभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से गुजरा था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था और बीएससी का सिस्टम में काफ़ी खराबियां सामने आई थी। मैनुअल ट्रेडिंग, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ब्रोकर मैनिपुलेशन। गवर्नमेंट ने सोचा एक नया मॉडर्न फुली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चाहिए, तो 1992 में एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी गई। 1994 में ऑफिशियली ट्रेडिंग शुरू हुई। एनएससी का एक क्लियर मिशन था, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी। हर जगह से, चाहे मुंबई हो या मणिपुर, एक ही स्क्रीन पे एक ही प्राइस। दोनों एसेंशियली एक ही काम करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करती हैं और इन्वेस्टर उन्हें बाय सेल करते हैं। दोनों एक्सचेंज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। सेबी एक रेगुलेटर है जो इंश्योर करता है कि कोई मैनिपुलेशन ना हो, इन्वेस्टर सेफ रहें। आज के टाइम में ज़्यादा कंपनीज दोनों में लिस्टेड हैं। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, ये सब एनएससी पे भी हैं और बीएससी पे भी है, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों जगह। अब देखते हैं सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। ये वो टॉपिक है जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, तो सीधी बात करते हैं। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। दोनों इंडिया की टॉप कंपनीज का कॉम्बाइंड हेल्थ स्कोर है, लेकिन अलग अलग तरीके से। दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं। 90% कोरिलेशन ही दोनों में है। जब सेंसेक्स बढ़ता है निफ्टी भी बढ़ता है, जब सेंसेक्स गिरता है निफ्टी भी गिरता है। फिर फर्क क्या है प्रैक्टिकली? निफ्टी 50 में ज़्यादा कंपनीज हैं, 30 की जगह 50, तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। अगर कोई एक बड़ी कंपनी का कोई इशू हो, उसका निफ्टी पे सेंसेक्स से थोड़ा कम असर पड़ता है। दोनों के बेस वैल्यू अलग हैं, इसलिए नंबर अलग लगते हैं, लेकिन परसेंटेज मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों की। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड कंपनीज की संख्या कितनी है? बीएससी पे 5300 प्लस कंपनी है, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ प्लस है। एनएससी पे 2200 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, उनका मार्केट कैप 2.9 लाख करोड़ है। बीएससी पे ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ऑलमोस्ट डबल, लेकिन एनएससी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है। मतलब एनएससी पे वही बड़ी और ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। बीएससी पे बहुत सारी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी लिस्टेड है, जो सिर्फ बीएससी पे है, एनएससी पे नहीं। ये कंपनी छोटी है, लिक्विडिटी भी कम है उनकी, लेकिन इंडिया की टॉप 500 कंपनी वो सब दोनों में लिस्टेड है। एनएससी और बीएससी दोनों जगह मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आप सिर्फ लार्ज कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो, तो दोनों एक्सचेंज में अवेलेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एसएमई स्टॉक या नीचे स्मॉल कैप देखते हो, तो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां काफ़ी कंपनी सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है। एनएससी का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बीएससी से काफ़ी ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली कंपैरिजन, एनएससी पे इक्विटी सेगमेंट में डेली टर्नओवर रफली 50,000 टू 70,000 करोड़ प्लस होता है। बीएससी पे ये रफली 5,000 से 10,000 करोड़ के आसपास होता है रेगुलर डेज में। मतलब एनएससी का वैल्यू बीएससी से रफली 5 से 10 गुना ज़्यादा है इक्विटी में। लेकिन एक जगह बीएससी एनएससी से आगे है, करेंसी डेरिवेटिव और एसएमई सेगमेंट में। बीएससी का करेंसी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म एनएससी से ज़्यादा एक्टिव है काफ़ी वक्त तक, और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए, वहाँ बीएससी हिस्टोरिकली ज़्यादा डोमिनेट रहा है।
फ्यूचर ऑप्शन में भी एनएससी का निफ्टी ऑप्शन आज इंडिया का मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है ग्लोबली। वॉल्यूम इतना बड़ा है कि एनएससी ग्लोबल टॉप 3 डेरिवेटिव एक्सचेंज में काउंट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो फ्यूचर और ऑप्शन तो एनएससी ही प्राइमरी चॉइस है। इन्वेस्टर के लिए टेक्नोलॉजी डायरेक्टली अफेक्ट करती है एग्जीक्यूशन स्पीड, ऑर्डर मैचिंग, सिस्टम डाउन टाइम। एनएससी का ट्रेडिंग सिस्टम है नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। बीएससी का सिस्टम है बोल्ट, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। दोनों फुली इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड है। ऑर्डर प्लेसमेंट मिलीसेकंड में होता है। प्रैक्टिकली दोनों का सिस्टम काफ़ी मैच्योर हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर और अल्गो ट्रेड के लिए एनएससी की कोलोकेशन सर्विस और लिक्विडिटी की वजह से एनएससी प्रीफर्ड चॉइस रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनएससी पे एक बड़ा टेक्निकल आउटेज हुआ था फरवरी 21 में। पूरा सिस्टम 2 घंटे से ज़्यादा बंद रहा। उसने एक बार फिर याद दिलाया कि कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप एक इन्वेस्टर के तौर पर एनएससी और बीएससी में से चूज कैसे करें। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को एक्टिवली चूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप जोरोधा, ग्रो, ऑप्टो या कोई भी ब्रोकर यूज करते हो वो ऑटोमेटिकली बेस्ट प्राइस वाली एक्सचेंज पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। इसे कहते हैं स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग। फिर भी कुछ केसेस हैं जहां एक्सचेंज मैटर करता है। एफएनओ ट्रेडिंग, ऑप्शन और फ्यूचर के लिए एनएससी बेस्ट चॉइस है। ज़्यादा वॉल्यूम, बेटर लिक्विडिटी, टाइटर स्प्रेड। एसएमई स्टॉक, अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो सिर्फ बीएससी एसएमई लिस्टेड है तो बीएससी यूज करना होगा। करेंसी डेरिवेटिव, बीएससी का करेंसी प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्टिव है। करेंसी ट्रेडिंग के लिए दोनों चेक करो। म्यूचुअल फंड ईटीएफ, कोई फर्क नहीं है, निफ्टी ईटीएफ हो या सेंसेक्स ईटीएफ, बोथ आर फाइन। लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑलमोस्ट सेम। रेगुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों सेम है। एफएनओ के लिए एनएससी, एसएमई के लिए बीएससी। मार्केट समझना रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीडियो को लाइक करना, मासिव विजन को सब्सक्राइब।